छठ का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन का छठ व्रत में बड़ा महत्व है। इस दिन व्रती तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। व्रत का पूरा होने के बाद इन व्यंजनों का प्रसाद पूरे परिवार के साथ खाया जाता है। तो आइए जानते हैं खरना पूजा मनाने का सही पूजा विधि और इसके नियम क्या हैं। छठ व्रत सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है, जिसके अपने कुछ अलग नियम हैं। इस दौरान जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। खरना पूजा के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी पूजा सामग्री और प्रसाद की वस्तुएं शुद्ध और स्वच्छ रहनी चाहिए। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रसाद बनाने या किसी भी पूजा सामग्री को छूने से पहले अपने हाथ और पैर को अच्छी तरह से साफ कर लें। नमक वाला खाना भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। खरना के दिन से नमकीन चीजें खाना या छूना वर्जित होता है। छठ के पहले दिन नहाय खाए के दौरान कद्दू चावल चना दाल का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे व्रती और परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाते हैं। हालांकि इसके बाद किसी भी नमकीन चीज को छुआ या खाया नहीं जा सकता है। मांसाहारी भोजन भूलकर भी घर में ना लाएं। भले ही आप छठ पूजा का व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके परिवार का कोई सदस्य व्रत कर रहा है तो खरना पूजा के दिन या फिर अन्य दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस 4 दिवसीय व्रत के दौरान व्यक्ति को सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। छठ पूजा में बनाए जाने वाले भोग संबंधी सभी अनाज घर में ही धुलना, सुखाना और कूटना पीसना चाहिए और फिर उससे प्रसाद बनाना चाहिए। छठ पूजा में बांस से बने सूप का ही प्रयोग करें। छठ पूजा का प्रसाद और पूजन सामग्री बांस से बने टोकरे, सूप इत्यादि में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि स्टील, कांच और प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रसाद बनाते समय भूल कर भी जूठा ना करें। प्रसाद बनाने वाली जगह पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी जूठा नहीं होना चाहिए। प्रसाद बनाने से पहले नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही प्रसाद बनाएं। इसके बाद रोज उपयोग करने वाले बिस्तर पर बिल्कुल ना सोएं। छठ पूजा में व्रती का बिस्तर पर सोना वर्जित होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को छठ महापर्व के चारों दिन जमीन पर चटाई या नए बिछावन बिछाकर सोना चाहिए। इस समय व्रती को शारीरिक संबंध भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय ऐसा करना महापाप होता है। इससे व्रत खंडित हो जाता है और छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। पूजा के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखें। छठ पूजन के समय बहुत आत्म संयम रखना चाहिए। कभी किसी को भला बुरा नहीं बोलें, बड़ों का अनादर नहीं करें। किसी भी तरह का गुस्सा या वाद विवाद की स्थिति से बचकर दूर रहें। छठ के लिए अनिवार्य शुद्धता का मानक पूरा करने के लिए पूर्ण सात्विक होना पड़ता है। नहाय खाए से छठ व्रत की शुरुआत होती है। मन, कर्म और वचन शुद्ध होना पड़ता है। नहाय खाए का मतलब तामसिक प्रवृत्तियों की सफाई है। शारीरिक रिश्तों से दूरी रखनी होती है। कम और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना होता है, ताकि शरीर का भीतरी हिस्सा भी साफ हो जाए, ताकि मन में किसी प्रकार का कोई गंदा विचार उत्पन्न ना हो। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।